आप सभी का स्वागत है केन उपनिषद में। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने ये कमाया, मेरी बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन क्या सचमुच ये मैं ही करता है? ये उपनिषद हमें झकझोर कर बताता है, आंखों को देखने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, वाणी को बोलने की शक्ति सब उसी ब्रह्म से प्राप्त है। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं, जो है वही उसका प्रकाश है। इस श्रृंखला का नाम है अहंकार का नाश, देव और यक्ष का संवाद। जब देवताओं ने असुरों को हराया तो उनमें कर्ता भाव जाग उठा। उन्हें लगा यह विजय हमारी है, और वहीं से आरंभ हुई उनके अहंकार के टूटने की यात्रा। आइए इस भजन के माध्यम से उस दिव्य संवाद की ओर बढ़ते हैं। असुरों पर जब देवगण पाए भारी जीत, भूल गए उस ब्रह्म को, गाए अपने गीत। करता भाव सवार था, भुला सबका मान, एक पुतली खुद मान बैठी स्वयं को भगवान। असुरों पर जब देवगण पाए भारी जीत, भूल गए उस ब्रह्म को, गाए अपने गीत। गर्भ में डूबे देव सब बैठे स्वर्ग के पार, अपनी महिमा गा रहे भूल के पालनहार। हमसे है ये विश्व सारा, हमारा ही प्रताप, हमने ही तो युद्ध जीता, मिटाया जग का ताप। दर्द में डूबे देव सब, अग्नि सोचे ताप मेरा,
यक्ष रूप धर ज्योति सा प्रकटा उनके बीच, शांत अचल और रहस्य में खड़ा नभ को सींच। तेज वेख उस रूप का देम हुए नाचार, किसका है ये रूप अद्भुत समझ ना पाए सार दर्प में। डूबे देव सब आपस में सब पूछ रहे, कौन है ये अनजान, बिना हमारी आज्ञा के प्रकटा यहाँ महान। इंद्र ने तब अग्नि से कहा वचन गंभीर, जा पता लगाओ तुम कौन है ये रणधीर। सत्य खोजने चल पड़ा अग्नि भर अभिमान, यही से टूटेगा सखा मिथ्या सब गुमान। दर्प में डूबे देव सब। अग्नि चले अभिमान से, मैं हूँ देव महान। पल भर में सब भस्म करूं, मैं कर दूं एक समान। यक्ष खड़ा था शांत सा, रूप तेज की खान। पूछा अग्नि ने यक्ष से, क्या है तुम्हारी शान। अग्नि चले अभिमान से, मैं हूँ देव महान। पल भर में सब भस्म करूँ, मैं कर दूं एक समान। जात वेदा है नाम मेरा, अग्नि ने रोब जमाया। सारी पृथ्वी राख करूं, मैं अपना तेज बताया। यक्ष हंसा और सूखा तिनका धरती बीच टिकाया। जरा जला कर दिखा इसे तू, यक्ष ने हुक्म सुनाया। जात वेदा है नाम मेरा। यक्ष ने पूछा अग्नि से, क्या है तुम्हारी पहचान। अग्नि बोला गर्व से, मैं भस्म करूं सारा जहां। शांत भाव से यक्ष ने तब एक तिनका वहां रखा। कहा पूरी शक्ति लगाओ, इसे जला कर तो दिखा। क्रोध में भर अग्नि ने अपनी पूरी ज्वाला उठाई, पर उस सूखे तिनके पर एक आंच भी नहीं आई। पूरी ताकत हार गई, अग्नि का टूटा सब भान। लौट गया वो शीश झुकाए, चूर हुआ सब अभिमान। यक्ष ने पूछा अग्नि से, फिर वायुदेवों
यक्ष ने उसी तिनके की और फिर से दृष्टि डाली। अगर शक्ति है इतनी तो दिखा उड़ा के ये डाली। वायु ने तूफान उठाए, पूरी ताकत से वो टकराया अपनी जगह से, पर वो तिनका इंच भी हिल ना पाया। हाँफ गया वो पवन देवता, हो गया शक्ति विहीन। उस ब्रह्म के सत्य के आगे सब देव लाचार दीन। हाँफ गया वो पवन देवता, टूट गया सब पासा। उस परम शक्ति के आगे हर एक देव है दासा। लौट के आया पवन देवता, दर्प हुआ था पानी। समझ गए सब देवगण, अब चले नहीं मनमानी। बिना ब्रह्म के अग्नि ठंडी और पवन है शांत। कठपुतली के धागे खींचे बस वो ही एक नितांत। अग्नि चले अभिमान से, मैं हूँ देव महान। पल भर में सब भस्म करूँ मैं, कर दूँ एक समान। यक्ष खड़ा था शांत सा, रूप तेज की खान। पूछा अग्नि ने यक्ष से, क्या है तुम्हारी शान? अग्नि चले अभिमान से, मैं हूँ देव महान। पल भर में सब भस्म करूँ मैं, कर दूँ एक समान। अग्नि हारे पवन भी हारे, अब थी इंद्र की बारी। मैं राजा हूँ देवों का, मेरी शक्ति है भारी। यक्ष को जानने चल पड़ा मन में, भर अभिमान पर उस सत्य के सामने। क्या मन का है स्थान? अग्नि हारे पवन भी हारे, अब थी इंद्र की बारी। मैं राजा हूँ देवों का, मेरी शक्ति है भारी। देवराज इंद्र ने जैसे ही यक्ष की ओर कदम बढ़ाया, वो अद्भुत यक्ष उसी क्षण आंखों से ओझल हो गया। ना कोई तिनका रखा यक्ष ने, ना कोई बात हुई। इंद्र के पहुंचते ही वहां बस शून्यता की रात हुई। अग्नि वायु से तो बोला था, पर इंद्र को दर्शन भी न दिया। देवराज के भारी मैं को उसने क्षण में नकार दिया। खड़ा रह गया इंद्र अकेला, सुने आकाश को ताकते। कहाँ गया वो दिव्य पुरुष, नैन चारों ओर झांकते। इंद्र का गर्व वहीं टूट गया, समझ में कुछ न आया। यह कैसा देव है जिसने मुझको योग्य भी न पाया। लौटा नहीं वो अग्नि सा, वहीं खड़ा रहा माना। मन में बस एक ही रट थी, आखिर वो था कौन? उसी शून्य आकाश में तब एक दिव्य ज्योति लहराई। अति शोभनीय स्वर्ण वर्ण माँ उमा वहाँ आई। संतों ने तो जितने आंसू बहाए हैं उतने आम संसारी के लिए संभव ही नहीं है। रूखा है एक आम संसारी, उसके पास उतनी नमी है ही नहीं। रोए तो संत है, और संत ही आत्मज्ञानी भी है। तो ज्ञान से भी आंसू निकल सकते हैं। जब ज्ञान से आंसू निकलते हैं तो बहुत ऊंची बात होती है।
हिमालय की पुत्री सी पावन ज्ञान का रूप धरे, इंद्र के अज्ञानी मन को प्रकाश से वो भरे। इंद्र ने झुककर पूछा है माते यह क्या लीला है, वो यक्ष कौन था जो अभी पवन सा यहाँ मिला है। मेरे आते ही क्यों चला गया, क्या था उसका नाम, सत्य बताओ हे देवी मैं करता तुम्हें प्रणाम। अग्नि हारे पवन भी हारे, अब थी इंद्र की बारी, मैं राजा हूँ देवों का, मेरी शक्ति है भारी। अग्नि हारे पवन भी हारे, अब इंद्र की बारी, मैं राजा हूँ देवों का, मेरी शक्ति है भारी। इंद्र ने पूछा विनय से, कौन था वो तेजों में रूप। माता उमा मुस्कुराई, सुन ले देवों के भूप। जिसके बल पर तुम सबने पाया है ये मान, वही था परब्रह्म परमेश्वर, कर ले तू पहचान। हे इंद्र जिसे तुम यक्ष समझे, वो साक्षात ब्रह्म था। तुम्हारी अपनी ताकत का वो केवल एक भ्रम था। असुरों पर जो विजय मिली, वो तुम्हारी शक्ति नहीं, उसी परम सत्ता के बिना देवों की गति कोई नहीं। तुम व्यर्थ ही में और मेरा कर रहे थे अभिमान, उसने ही कृपा करके तोड़ा है तुम्हारा अज्ञान। संसार देह से बंधा हुआ है, संसार और तुम्हारा नाता देह का लगता है। तुम संसार से बहुत आसक्त तो तभी हो सकते हो जब तुम देह की प्रकृति को भूल जाओ। जो ही तुम्हें ये याद आएगा कि ये देह ही लगातार विनष्टि की यात्रा पर है, ये देह ही खत्म होने को तैयार खड़ी है, तब संसार कैसे आकर्षित कर पाएगा तुमको। वो आँखों की आँख है, वो कानों का कान है, तुम्हारी इंद्रियों में बसता उसी का तो प्राण है। आँखें उसे देख नहीं सकती, पर आँखों को वो दिखाता है।
हम मृत्यु को झुठलाते कैसे हैं, बार बार अपने आप से ये कह करके जिसको छोड़ा है वो वापस आएगा। याद रखो, जो भी पीछे गया समय में वो नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। उसकी प्रकृति है क्षणभंगुर होना, नाशवान होना। वो गया, नहीं लौटा सकते। उम्मीद को तोड़ दो। जब उम्मीद टूटती है तो सत्य सामने खड़ा होता है।